एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाई देते है एलियन को जो अपने बॉस के पास आई होती है और बोले थे कि हम यून को हरा नहीं पाए और मेरे एक साथी भी मर चुका है। ये सुन के वहाँ पर उसके बॉस बोले होते हैं कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तभी हमें दिखाई देते है वहाँ पर उसके बॉस वहाँ पे एक चाकू फेंकता है और बोले होते हैं कि खुद को मार दो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा, ऐसा वो कहता है। तभी वहाँ पर एलियन कह रहे थे कि मुझे और भी मौका दो मुझे साबित करने के लिए। तभी वहाँ पर एक पिल खा लेता है और बोलते हैं कि इस पिल से मैं 5 दिन बाद मर जाऊंगी, इतने समय के लिए मुझे टाइम दो यून को मारने के लिए। ऐसा कहने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हमें दिखा देते हैं यून के विलेज वाले घर में वहाँ पे उसके दादी के साथ सभी ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। वहाँ पे यून कहने लगते हैं कि मैं आपसे किसी से मिलाना चाहता हूँ। वहाँ पर उसके दादी बोले होते हैं कि तुम मुझसे किससे मिलाना चाहते हो, और वो बोले होते हैं कि वो एक मेरा दोस्त है, ऐसा वो कहता है। तभी वो मिलाने लगता है लॉर्ड 7 से और वो लॉर्ड 7 को सबको इंट्रोड्यूस करता है। तभी अचानक से खड़ा होता है लॉर्ड 7 और बोलते कि मेरा नाम लॉर्ड सलॉट है और मैं आपका बॉडीगार्ड बन सकता हूँ और सबको आपको प्रोटेक्ट करूंगा, ऐसा वो बोलने लगता है। वहाँ पे यून कहता है कि हाँ इतना चिल्ला के बोलने की जरूरत नहीं है। तभी हमें जीवहन को दिखा देता है जो सोचने लगती है कि यून के पास इतना पावर कहाँ से आई। उसके बाद हमें दिखा देते हैं सीयू को जो ऑफिस में बैठ के अपना काम कर रहा होता है। उसे ठंड लग रहा होता है इसलिए वो जाता है खिड़की के पास। खिड़की के पास आने के बाद वो खिड़की को बंद कर लेता है और हमें दिखाई देते हैं सीयू को खिड़की बंद करने के बाद वो दरवाजे के पास आया होता है और दरवाजे को खोलने लगता है। वहाँ पे दरवाजे में वहाँ पे एक डरावना चेहरा से दिखता है। ये देख के वहाँ पर बहुत डर जाता है सीयू और बोलते कि ये क्या चीज़ है। तभी अचानक से वहाँ पर सीयू से पंच करता है, लेकिन वहाँ पर होता है ये यून और बोलते कि ये तुम क्या कर रहे हो सीयू, ऐसे वो बोलने लगता है। तभी हमें दिखा देता है सीयू को जो बोलते ये तो यून है। कुछ देर बाद हमें दिखा देते सीयू ने यून को पंच किया होता है और बोलते कि फिर से मुझे ऐसे मत डराना, और वो बोलते कि तुम सिटी कब आए, ऐसे वो पूछता है। तभी वहाँ पे बोलने लगता है ये यून मैं बहुत रात में ही आ गया था लेकिन मैंने तुम्हें बताया नहीं, सॉरी, ऐसे कहता है। तभी हमें दिखा देते हैं सीयू को जो बोलते कि अंदर आ जाओ। तभी हमें दिखा वो दोनों वहाँ पर चाय पी रहे होते हैं और चाय पीते ही वो बातें करने लगते हैं। तभी वहाँ पे बोला होता है ये मेरे पास चाय पीने के लिए टाइम नहीं है, और वो बोलते कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। तभी अचानक से उसके हाथ में चमकना रहता है। चमकते हुए उसके हाथ में एक केतली निकालता है। वहाँ पर वो केतली चमकने लगता है और वहाँ पे यून कहता है कि ये एक जादुई केतली है। सीयू पूछ रहे थे ये क्या चीज़ है। तभी वहाँ पे यून कहते हैं कि मैं एक कल्टिवेटर हूँ और मैजिक क्रिएटर हूँ और एक मेडल आर्टिस्ट हूँ। ये सुन के वहाँ पर सीयू कहते हैं कि तुम मजाक कर रहे हो ना, अब हम बच्चे नहीं रहे, अब ऐसे मत कहो, और हम बच्चे में ठीक थे, ये ठीक था लेकिन अब ये ठीक नहीं है। तभी वहाँ पे यून कहते हैं कि हाँ ये मैं सच कह रहा हूँ। कुछ सालों पहले दिखा जाता है, हमें दिखा जाता है यून के विलेज वाले घर में। वहाँ पे आया होता है सीयू और सीयू यून के दादी के पास आया होता है और उसे कुछ पैसे देता है और बोलते हैं कि ये पैसे आप यून के पढ़ाई में खर्च करो। उसकी दादी बोलती कि नहीं नहीं ये तुम्हारा है, लेकिन वहाँ पर सीयू अपने पैसे दे देता है और बोलते हैं कि ये मेरा छोटा भाई जैसा है। यून को दिखा जाता है जो दीवार के पीछे बैठ के सभी बातें छोड़ रहा होता है और बोलते हैं कि मैं ये तुम्हारा कर्ज जरूर उतार दूंगा। तभी हमें दिखाई देता है यून को जो बोलते कि कोई बात नहीं, ये तुम उसके लिए काबिल हो। तभी वहाँ पर वो जो काउतुल की तरह का पानी होता है वो देने लगता है सीयू को। वो पीने के बाद सीयू के शरीर में बहुत ही ज्यादा एनर्जी बढ़ जाता है और वहाँ पे यून कहता है कि बहुत सारे एनिमीज मेरे दोस्तों को पकड़ सकते हैं। तभी हमें दिखाई देता है वहाँ पर यून को बोलते कि मैंने अपना काम कर दिया है और वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ पे बोलते हैं सीयू तुम कहाँ पे जा रहे हो। यून कहते हैं कि मैं अपने जॉब के पास जा रहा हूँ और बोलते कि मेरा एक जॉब है, वहाँ पे मैं काम करने के लिए जा रहा हूँ। यून वापस जब जाओ ग्रुप के पास आता है वहाँ पे देखता है पुलिस को। वहाँ पे एक लड़की पुलिस भी होता है जिसके नाम एलेक्सा होते हैं। एलेक्सा आता है यून के पास और बोलते कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया, और वो उसे उठा के पटकने की कोशिश करती है लेकिन वो कामयाब नहीं होती है और बोलती कि ये क्या चीज़ है, मैं उसे मार क्यों नहीं पा रही, उसे पटक क्यों नहीं पा रही, ऐसा वो बोलने लगती है। जाओना बोलते कि इसने चोरी नहीं की, ऐसा वो बोलने लगती है, लेकिन एलेक्सा कोई बात उसकी नहीं सुनती और बोलते कि ये सिटी में नहीं था, यही प्रूफ है कि इसने चोरी किया है, और उसे पकड़ के ले जाने लगती है यून को। वो खींचने लगती है यून को लेकिन यून 1 इंच भी नहीं हिलता और वहाँ पे बोलते हैं कि एलेक्सा ये हिल क्यों नहीं रहा। वहाँ पे यून कहते हैं कि मैंने चोरी नहीं किया, लेकिन वहाँ पे एलेक्सा उसकी बात नहीं सुनती और वो खींचने लगता है। तभी अचानक से यून एलेक्सा को खींचता है और वहाँ पे एलेक्सा को दिखा जाता है जो यून पे गिर जाते हैं और वहाँ पे यून कहते हैं ये तो बहुत ही सॉफ्ट है। तभी अचानक से दिखा जाता है एलेक्सा को जो यून को दूर करती है और बोलती है ये तो थरकी भी है, ऐसे वो कहने लगती है। तभी हमें दिखा जाता है यून को जो एलेक्सा के हाथ को पकड़ता है
और पीछे से बोल होता है कि मैंने चोरी नहीं किया ना, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो। तभी अचानक से वहाँ पर एलेक्सा के जो संतरे के थैले होते हैं वो फट चुका होता है। ये देख के वहाँ पर सभी बहुत ही हैरान होते हैं और बोलते कि ये तुमने क्या किया। हमें दिखाई देता है एलेक्सा के बचपन के दिनों में, जहाँ पे वो अपने डैड से कह रहे थे कि मैं बड़ा होकर आपकी जैसे बनूंगी, ऐसा वो कह रहे थे। वहाँ पे उसका डैड कह रहे थे कि हाँ तुम जरूर एक पुलिस ऑफिसर बनोगी, ऐसा वो कहता है। तभी हमें दिखाई देता है एलेक्सा को जो नीचे गिर चुके होते हैं। वहाँ पर सभी पुलिस वाले आए होते हैं। एक पुलिस वाला कह रहा होता है कि जल्दी से यून को पकड़ो, लेकिन वहाँ पर दिखा जाता है कि यून वहाँ से कब का भाग चुका होता है। और वहाँ पर जाना कहते हैं कि यून को तो कब तक भाग चुका है। तभी हमें दिखाते हैं यून को जो भाग रहा होता है और बोलता है कि मैं सिटी से क्या भाग गया, सभी मुझे चोर बना दिया, ऐसा वो कहने लगता है। तभी हमें दिखाते हैं यून को जो रात को आए होते हैं अपने बिला के पास, और बिला के पास आने के बाद वो अपने घर में जाने लगता है और दरवाजा खोल के वो अपने घर के अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद वो बोलते हैं कि पता नहीं क्यों, पता नहीं किसने पेंटिंग चोरी किया और मुझे इल्जाम लगा दिया, ऐसा वो कहने लगता है। और बाप मोबाइल को देने लगता है और बोलते कि मुझे कुछ करना होगा, ऐसा वो कहता है और बैठ जाता है। बैठने के बाद वो कल्टीवेशन शुरू कर देता है और बोलते कि मुझे कुछ करना होगा। वो बहुत सारी किताबें पढ़ता है जो उसके मास्टर ने उसे दिया होता है और बोलते कि उस किताबों में से कुछ तो किताबें होगा जो मेरे काम के आए। तभी वो जहाँ पे एक किताब मिलता है जिससे वो दूर की चीजें देख पाए। वो उस स्पेल को सीखने लगता है और बोलते कि मुझे इसे जल्दी से सीखना होगा। वो इस स्पेल से बहुत सारे दिल को चीजों को विजन कर पा रहा होता है और वो देखते हैं कि एक लड़की नहा रही होती है। वो अपनी विजन से उस लड़की को देखने लगता है और पास आ जाता है उस लड़की के पास, लेकिन वहाँ पर एक बुढ़ा लड़का होता है जो बहुत ही अजीब सा शक्ल बना रहा होता है। ये देख के वहाँ पर बोल होता है कि ये मैंने क्या देख लिया, ऐसा वो कहने लगता है और बोल होते कि ये क्या देख लिया मैंने। तो उसके बाद वो बोल होते कि मजाक का समय बहुत हो चुका, अब मुझे काम की बात करना होगा, क्योंकि वो वहाँ पर जो फानस होता है वहाँ लाता है और अपना कल्टीवेशन करने लगता है और उस स्पेल को सीखने लगता है। तभी हमें दिखा देता है जाओ ग्रुप में, जहाँ पर आया होता है ये यून और बोलता है कि यही से तो पेंटिंग चोरी हुआ था, ऐसा वो कहने लगता है। और वहाँ पर जो म्यूजियम का दरवाजा होता है वो खोल देता है। म्यूजियम के पास जाने के बाद वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारी चीजें होता है और बोलते हैं कि कौन सी जगह से पेंटिंग चोरी हुआ है, ऐसा वो कहता है। और वो जाता है उसी जगह के पास जहाँ से पेंटिंग चोरी होता है और वहाँ पे एक चिट्ठी मिलता है उसे, और चिट्ठी को वो पढ़ने लगता है। वो चिट्ठी लिखा होता है जाओनान ने। जाओनान बोल होते हैं चिट्ठी में, मैं जानता हूँ कि तुमने चोरी नहीं किया, लेकिन तुम्हें ढूंढना होगा किसने चोरी किया, ऐसा वो बोलती है उस चिट्ठी में। तो वहाँ पे बोल रहा होता है ये हाँ मुझे पता है कि किसने चोरी किया है, मुझे दूर से ढूंढना होगा, ऐसा वो कहता है। तभी अचानक से उसके खाउत कितले होता है वो चिमटने लगता है। उसके बाद हमें दिखा देता है गुटी सीधे के एक बिल्डिंग में, जहाँ पे दो बहन भाई होते हैं। उन दो बहन भाई को नाम होता है, एक का नाम होता है साओ और दूसरे का नाम होता है लिली। वहाँ पे लिली बोलते है कि इस पेंटिंग को चुराने में हमें बहुत मुश्किल लगा है, ऐसा वो कहती है। तभी उसका बड़ा भाई बोलते है कि हमें पता है, और जिसने हमें कहा था कि इसे चुराने के लिए, लेकिन ये बहुत यहाँ पे नहीं आया। तभी हमें दिखा देता है अचानक से वहाँ पर आ जाता है यून और बोलते है कि हाँ तुमने ही ये पेंटिंग चुराया है। तभी अचानक से वो दोनों घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि तुम कौन हो। तभी वहाँ पर बोलते हैं कि तुम कौन हो, और वो दोनों पीछे वहाँ से चले जाते हैं, पीछे हट जाते हैं और वहाँ पर वो दोनों हमला करते हैं यून पर। वहाँ पर यून उन दोनों को देख के थोड़ा शक हो जाता है और बोलते हैं कि ये दोनों कौन है और इसने क्यों इन दोनों ने पेंटिंग चुराया है, ऐसा वो कहता है। कुछ देर बाद हमें दिखा जाता है उन दोनों बहुत पीछे चुका होता है यून के हाथों। तभी वहाँ पर शाह बोलते है कि प्लीज हमें मत मारो, हम आपको पेंटिंग दे देंगे, ऐसा वो कहने लगता है। तभी हमें दिखा जाता है वो बोल रहा होता है ये यून तुम दोनों ने चोरी किया क्या, मुझे जल्दी से बताओ। लेकिन वहाँ पर वो दोनों कुछ नहीं बताते। यून बताना लगता है कि मुझे बहुत तकलीफ हो तुम दोनों को ढूंढने में। तभी वहाँ पे साहब बोलते कि हमारा भी कुछ उसूल है, हम नहीं बता सकते, ऐसा वो कहने लगता है। तभी वहाँ पर यून कहने लगता है ये दोनों ऐसे नहीं मानेंगे, मुझे कुछ करना होगा, ऐसा करके बहुत सोचने लगता है और बोलते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी हमें दिखा देते यून को जो सोचते हुए अचानक से वो निकालते हैं अपने हाथ से बहुत सारे चार्मिंग एलिक्सर निकालता है और बोलते हैं कि इससे तुम्हारा कल्टीवेशन का लेवल बहुत ही बढ़ जाएगा, मैं तुम्हें इसे दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें बताना होगा तुम्हें किसने कहा था कि चोरी करने के लिए, ऐसा वो बोलता है। और यही पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों मिलते अगले एपिसोड में। नानारा सायनारा, टेक केयर, बाय।